हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे स्विच वोल्टेज रेगुलेटर्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने लीनियर रेगुलेटर्स के बारे में जाना था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो भी जाकर देखें ताकि वोल्टेज रेगुलेटर्स में कोई भी डाउट ना रहे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर्स क्या होते हैं। ये एक ऐसा सर्किट होता है जो इनपुट वोल्टेज को इफिशियंटली कंट्रोल करके आउटपुट वोल्टेज देता है, चाहे इनपुट को हम चेंज करें या फिर लोड को। ये रेगुलेटर स्विचिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, मतलब कि ऑन और ऑफ फास्ट स्विचिंग, जिससे कि पावर लॉस कम होता है और एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर्स का यूज़ वोल्टेज कन्वर्जन यानी कि हायर वोल्टेज से लोअर या फिर लोअर वोल्टेज से हायर वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। पावर एफिशिएंसी भी इसमें 90% तक होती है मिनिमम लॉस के साथ। साथ ही इन रेगुलेटर्स में ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, थर्मल शटडाउन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी होता है। एक स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्विच। फास्ट स्विचिंग के लिए यूज किया जाता है मॉसफेट या बीजेटी ट्रांजिस्टर का। ये ट्रांजिस्टर 1 सेकंड में मिलियन टाइम्स ऑन और ऑफ हो सकते हैं। एक डायोड जो करंट को वन डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। एक इंडक्टर, ये स्विच के ऑन कंडीशन पर एनर्जी को स्टोर करता है और जब स्विच ऑफ होता है तब एनर्जी को रिलीज करता है। एक कैपेसिटर जो स्मूथ आउटपुट वोल्टेज देता है और एक कंट्रोल आईसी जिसका काम होता है स्विचिंग स्पीड को मैनेज करना, जैसे कितने टाइम तक स्विच ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा। स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर के कुछ टाइप्स होते हैं। मान लो अगर हमें इनपुट वोल्टेज को डाउन करना है, कम करना है, इसके लिए हम स्विचिंग रेगुलेटर्स का यूज करते हैं। इसे हम बक कन्वर्टर कहते हैं या स्टेप डाउन रेगुलेटर्स भी बोल सकते हैं। इनका यूज माइक्रो कंट्रोलर और बैटरी से चलने वाले डिवाइसेस में किया जाता है। अगर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाना है तो हम बूस्ट कन्वर्टर का यूज करेंगे, जैसे 5 वोल्ट से 10 वोल्ट। इसको स्टेप अप कन्वर्टर भी कह सकते हैं, ये भी स्विचिंग रेगुलेटर्स ही है। या फिर हम ऐसा स्विचिंग रेगुलेटर्स बनाएं जिससे इनपुट वोल्टेज कम या ज़्यादा कर सके, इसको हम बक बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। तो इस तरह 3 टाइप्स के स्विचिंग रेगुलेटर्स होते हैं। अब हम बक कन्वर्टर का एग्जांपल लेकर स्विचिंग रेगुलेटर्स को समझते हैं। बक कन्वर्टर मतलब इनपुट वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है, कम करना है। एक सर्किट डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में एक ट्रांजिस्टर है, डायोड है, इंडक्टर है, इनपुट वोल्टेज सोर्स, कैपेसिटर और लोड लगा हुआ है। बक कन्वर्टर को हम 2 मोड में पढ़ेंगे, जब हमारा स्विच ऑन कंडीशन में होगा और जब हमारा स्विच ऑफ कंडीशन में होगा। चलिए हम वर्किंग को समझते हैं। बक कन्वर्टर में क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम होगा। फॉर एग्जांपल 12 वोल्ट अगर इनपुट है तो 5 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज हम मानते हैं। सबसे पहले स्विच ऑन केस में समझते हैं। स्क्रीन पर एक सर्किट दिखाई दे रहा है, ये अभी क्लोज्ड है। इसमें करंट मेन सप्लाई से होकर इंडक्टर में जाएगा और फिर सीधा लोड में। आउटपुट में लगा कैपेसिटर स्विच ऑन कंडीशन में चार्ज भी होता रहेगा और इंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। ओके, अंडरस्टैंड। अब बढ़ते हैं केस 2 की तरफ, जब हमारा स्विच ऑफ कंडीशन में होगा। सर्किट में देखो, जब ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में आएगा तो मेन सप्लाई बंद हो जाएगी और सर्किट में जो S2 है वो हमारा डायोड है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो जैसे इनपुट करंट 0 होगा तो इंडक्टर स्टोर एनर्जी को करंट की फॉर्म में रिलीज करेगा। साथ ही यहाँ पर लगा डायोड सर्किट को पूरा करने का काम करेगा और कैपेसिटर जो चार्ज हो चुका है उन कंडीशन में वो डिस्चार्ज होकर लोड को स्टेबल करंट सप्लाई भी करेगा। इस तरह ऑन और ऑफ कंडीशन पर बक कन्वर्टर काम करता है। अब इससे ऑन और ऑफ प्रोसेस से वोल्टेज कैसे कम हुआ हम वो भी समझ। यहाँ पर मैं एक टर्म यूज करता हूँ ड्यूटी साइकिल, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। हमारा जो आउटपुट है वो इसी डी माने की ड्यूटी साइकिल पर डिपेंड करता है। स्क्रीन पर जो फॉर्मूला है उससे हम डी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कितने टाइम तक स्विच ऑन रहेगा उसको हमें टोटल टाइम से डिवाइड करना होगा। टोटल टाइम मींस ऑन और ऑफ दोनों का टाइम मिला के। डी बताता है कि एवरेज कितने टाइम तक स्विच ऑन स्टेट में रहता है। जब हम डी को इनपुट वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिलता है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है या इनपुट सप्लाई है और ड्यूटी साइकिल हमारा 50% है यानी कि 0.5, मल्टीप्लाई करने पर हमें एक 6 वोल्टेज रिजल्ट आता है। तो इस तरह 12 वोल्टेज से 6 वोल्टेज हम ले सकते हैं। आई होप कि बक कन्वर्टर की वर्किंग आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बूस्ट कन्वर्टर के बारे में भी जानेंगे। प्लीज़ वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वीडियो ज़रूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।